वेलकम टू माई चैनल ऐमन व्लॉग्स। दिस इज़ थर्ड ऑफिसर ऐमन काजी एंड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कंटिन्यूएशन है मेरे लास्ट वीडियो को लेके, जो कि मैंने बनाया था हाउ टू बी अ सेकेंडमेट फ्रॉम सिंगापुर COC। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सब सब्सक्राइबर के लिए और व्यूवर्स के लिए कि वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया और बहुत लोगों के क्वेरीज़ भी आए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो मैंने लास्ट वीडियो था मैंने वो वीडियो में ही बोल दिया था कि ये वीडियो बहुत ही स्कैंटी इन्फॉर्मेशन पे बनाया। मैंने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और अगर लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दैट्स द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सिंगापुर COC जैसे UK COC जाते हैं वैसे सिंगापुर COC भी है, और सिंगापुर COC एक वाइड COC में आता है। सो जो लोग इंटरेस्टेड है अदर दैन इंडियन COC उनके लिए मैं तो बोलूँगा ये बेस्ट ऑप्शन है, और मैंने किया, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो मैं देखा कि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे जो कमेंट्स आए लोगों के, उस बेस पे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मोस्टली मुझे कमेंट्स आए लोगों के, उसमें एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ रहे, जबकि मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में सब डाल दिया था, बट स्टिल लोगों को क्वेरीज थी तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी जो है बहुत ही सिंपल है। तो पहले तो मैं रेटिंग्स एंड कैडेट के बारे में बात करूँगा। तो रेटिंग्स के लिए 36 मंथ्स ज़रूरी है सी टाइम होना। उसमें इनका ऐसा रूल है कि जो ट्रेनी OS का जो काउंट होता है सी टाइम, वो लोग काउंट नहीं करते। ओनली जो आपने सेल किया होगा एज अ OS या AB, उसी को ये लोग 36 मंथ्स में काउंट करते हैं। और रही बात डेक कैडेट्स की, तो उनको भी एज ए कैडेट 36 मंथ का सेलिंग ही वो लोग काउंट करते हैं, जिसके बाद वो लोग डायरेक्ट एंट्री देते हैं। और इसके बाद इतना मुझे पता था, बट वो वीडियो बनाने के बाद में एक ऐसी चीज़ हो गई, सेम टाइम पे DG का एक नया सर्कुलर आ गया। सबको पता ही होगा, जिसने तहलका मचा दिया था पूरा इंडस्ट्री में। तो वो सर्कुलर के बाद में फॉरेन COC सारे बैंड हो गए थे। तो और सेम टाइम पे मेरा वीडियो आ गया था। तो बहुत से लोगों ने मुझे क्वेरी किए कि हम ऑलरेडी SL कर रहे हैं एज अ सेकेंड मेट या थर्ड मेट होंडुरस COC पे या कोई और फॉरेन COC पे, तो हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या, क्योंकि उनका कैडेटशिप का टाइम 18 मंथ्स था, 36 मंथ्स नहीं था। सो तब मुझे पता नहीं था, बट मैंने एक सब्सक्राइबर को मेरे बोला कि आप वहाँ पे सिंगापुर में मेल करके पता करना। तो उसने पता करके बताया मुझे कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपने अगर कैडेट के बाद एज अ सेकेंड मेट या थर्ड मेट सेल किया होगा कोई भी COC पे, और आपको प्रूव करना चाहिए आपका सी टाइम जो भी है CDC या लेटर ऑफ सी सर्विस, अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा क्लास 3 COC में, और आप एलिजिबल हो जाओगे ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ये कोर्स को बेसिकली क्लास 3 COC बोलते हैं, जो कि इंडिया में सेकेंड मेट FG बोलते हैं, वो वाला कोर्स है। सो गाइज एलिजिबिलिटी के बाद में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो था वो था एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते थे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको LOA लगता है। LOA मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले आपको वो अप्लाई करना है, जो कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉर्म है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो आपको फिलअप करना है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जैसे पासपोर्ट, CDC एंड जो आपके कोर्सेज़ है वो आपको येस नो करना है, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, रेटिंग में कितना है, OS में कितना है, AB में कितना है, वो आपको बस रफली डालना है। ऐसा फॉर्म है, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो बेसिकली वो लोग आपको एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो अगर आपके पास सारे क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो आपको LOA मिल जाएगा, जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद में जो सेकंड स्टेप है, और ये LOA जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में सेकंड स्टेप है LOE मतलब लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी। इंडिया में जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, MMD का असेसमेंट होता है, सेम थिंग ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने LOA में आपने जो बोला है आपके पास जो है वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है LOE में। और LOE का फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस है नॉमिनल अराउंड 1500 to 1600 इंडियन रुपीज़ में। सिंगापुर डॉलर का प्राइस अगर ऊपर होगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ेगा, बट अराउंड 1600 to 700 के आसपास ही होता है।
तो वो फ़ी पे करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं एक लिंक पे। तो उसमें जो जो आपके पास है वो आपको अपलोड करना है, और जो आपके पास नहीं है, जैसे वो लोग GMDSS के लिए मांगेंगे, एडवांस कोर्सेज़ के लिए मांगेंगे, ECDS वगैरह, ROC ARPA, तो आपके पास जो जो है वो आप अपलोड करें, जो आप नहीं है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जो आपका CTAM है, उसका प्रूफ लेटर, ब्रिज वॉच कीपिंग का लेटर वगैरह जो भी है, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो सारा कुछ उसमें पूछा जाता है, तो वो आपको अपलोड करना है। अगर वो सारा सेटिस्फैक्ट्री है तो वो लोग आपको 3 इयर्स का LOE इशू कर देंगे। तो एडमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है LOE, जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में साल के 2 इंटेक होते हैं, एक होता है अप्रैल और एक होता है अक्टूबर। तो जब भी ओपन होने वाला होता है एडमिशन प्रोसेस, तो कॉलेज से आपको मेल आ जाएगा, या आप भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके पास LOE है और एडमिशन प्रोसेस कब है नेक्स्ट, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। अगर आपके उनके पास सीट वैकेंट होंगे तो आपको सीधा वो फ़ीस पे करने का लिंक भेज देंगे, आपको जस्ट फ़ी पे करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वो ईमेल पे गाइड करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं फ़ीस एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में। तो फ़ीस वहाँ पे ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 6.5 लाख ही है इंडियन रुपीज़ में, और बाकी का जो खर्चा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 11.5 लाख आता है टोटल, वो बाकी एडवांस कोर्सेज, आपका एकोमोडेशन, फूड, वो सब मिला के 11.5 आता है। जस्ट ओनली फॉर द कोर्स ओनली 6.5 लाख की फ़ीस है। और वहाँ पे जैसे अपना इंडिया में एक ROC ARPA कोर्स है, वहाँ पे उसको ENS बोलते हैं, तो वो आपको कंपलसरी सिंगापुर में ही करना है, तो उसका अराउंड 1 लाख तक का फ़ीस है। तो वो मिला के 7.5 लाख आपको पूरा कॉलेज को पे करना है। तो ऐसे मान लीजिएगा 7.5 लाख रुपए कोर्स फ़ी है। उसके बाद में एडवांस कोर्सेज जो चाहिए होते हैं वो सारे के सारे DG अप्रूव्ड यहाँ पे वैलिड है, आप इंडिया से सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ना कि UK अप्रूव्ड कोर्स जैसे बहुत महंगे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो कोई भी कोर्स जो DG अप्रूव्ड है वो आप कर सकते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ को आपको पहले करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद में, एग्ज़ाम्स पास होने के बाद में भी आप कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ आपको चाहिए होते हैं जस्ट COC इशूएंस करने के लिए। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो वो लोग आपसे सारे कोर्सेज़ मांगते हैं, GMDSS, एडवांस फायर फाइटिंग, MFA, ECDS, ROC ARPA करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ENS करेंगे सिंगापुर में। उसके बाद में बेसिक ऑयल केमिकल टैंकर, बेसिक लिक्विफाइड गैस कैरियर, ये कोर्सेज़ है, वो लोग आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपको क्या क्या चाहिए वो हिसाब से आपको देना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सारे कोर्सेज़ वहाँ जाने के पहले ही कर लीजिएगा, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उससे क्या होगा, आपका COC बहुत जल्दी आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, क्या सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछे हैं। तो मैं बता दूं, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे। एक होता है रिटन, एक होता है ओरल, और तीसरा होता है सिमुलेटर एग्ज़ाम्स। आपको तीनों क्लियर करना है, तब जाके आपको COC मिलेगा। तो रिटन एग्ज़ाम्स में 2 सब्जेक्ट है थोड़े टफ है, प्रैक्टिकल नेविगेशन और कोस्टल नेविगेशन, क्योंकि उसमें पासिंग 70% है। बाकी सारे सब्जेक्ट नॉर्मल है और इजीली लोग पास कर जाते हैं, बट फेलिंग सब्जेक्ट ये 2 ही है, प्रैक्टिकल नेविगेशन और कोस्टल नेविगेशन। बाकी ओरल तो नॉर्मल जैसे इंडिया में होता है वैसे ही होता है, तो कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, कोई सेकेंड अटैम्प्ट में, बट हो ही जाते हैं सब लोग। बाकी सिमुलेटर एग्ज़ाम वो भी सेम ही है, उसमें भी थोड़ा टफ ही है, बट बहुत से लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो ये बात एग्ज़ाम की, तो ये 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे तभी आपको COC मिल जाएगा। तो इसके बाद में एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ज़्यादा लोगों ने पूछा था, वो था कि एलिजिबिलिटी रिलेटेड था कि मेरा 12th चाहिए या नहीं, PCM में किसी के मार्क्स कम थे, तो इसके बारे में क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू उनके वेबसाइट पे इसका रूलिंग ये है कि 12th PCM कंपलसरी है, और PCM में एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, और अगर 50% से कम भी हो गए तो भी हो जाएगा, बट उसके लिए अलग रूलिंग्स ये है कि आपको फिर टार बुक फिल करना पड़ेगा, जो कि असाइनमेंट देते हैं, उसका अलग से आपको 1400 सिंगापुर डॉलर पे करना होता है, और वो टार बुक कंप्लीट करके आपको देना होता है, फिर आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। बट आप नो नीड टू वरी, अगर आपका PCM में 50% से कम भी अगर है तो तब भी आपका हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत कॉमन था, लोग खर्चे के बारे में पूछ रहे थे कि एक्सपेंसेस के बारे में बताओ, वहाँ पे स्टे कहाँ करना है, और वहाँ पे फूड के बारे में बताओ।
तो इसके लिए अब ये बहुत सिंपल है, अकोमोडेशन आपको इजीली मिल जाता है वहाँ पे। एजेंट्स होते हैं वहाँ पे, एजेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है, जो कि आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूँगा, या आपके कोई वहाँ पे पहले से कोई गए होंगे तो उनके थ्रू भी मिल जाएगा। और फूड का आप पे डिपेंड है, अगर आप खुद कुक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो फिर साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन पंजाबी टिफ़िन्स के ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। कॉलेज के पास आपको, या आपके जहाँ पे आप स्टे करते हैं वहाँ पे आपको डिलीवरी सर्विस मिल जाएगी। तो मैंने तो यही चूज़ किया था, कॉलेज के बहुत करीब अकोमोडेशन मिल गया था, और टिफ़िन सर्विस भी मैंने लगा लिया था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप खुद वहाँ पे कुकिंग करने के इसमें मत रहना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे शेड्यूल इतना टाइट है सिंगापुर में कि आपको ये सब करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो माय आपको टिफ़िन लगाना ही है, तो इट्स माय सजेशन दैट यू मस्ट गो फॉर द टिफ़िन सर्विस। आपका टाइम बहुत ही सेव होगा इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में रेंटेड फ़्लाइट का लोगों ने रेंट पूछा है कि अराउंड कितना होता है। तो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप ज़्यादा लोगों के बीच में शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो कम आ गया। बट मैं जहाँ पे स्टे किया था, हम लोग 3 रूममेट्स थे, तो पर हेड हमारा 35,000 इंडियन रुपीज़ आ रहा था। तो इसके आसपास ही आपको आएगा, थोड़ा कम या ज़्यादा यही रेंज में होगा। बाकी आपका पर्सनल एक्सपेंस, आप अदर एक्टिविटीज़ क्या करते हैं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट बेसिकली अगर मंथली एक्सपेंस देखेंगे तो 35,000 प्लस फूड का 10-15,000, मतलब आप 50,000 पकड़ लो पर मंथ का। तो उसके हिसाब से आपका कोर्स होता है वहाँ पे 4 मंथ्स प्लस 1 महीना एग्ज़ाम में लग जाता है, और बाकी रिजल्ट्स वगैरह आने तक 6 महीने में आपको COC मिल जाता है। तो आप 6 महीने का हिसाब लगाएंगे तो आपके पास टोटली आपका पूरा बजट 11.5 लाख में हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल कोर्सेज। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते हो, अगर आप स्टे ज़्यादा करते हो, तो फिर वो बजट बढ़ते जाएगा। 50,000 पर मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। और बाकी आपको वीज़ा 1 ईयर का मिलता है, जबकि आपका कोर्स ओनली फॉर 6 मंथ्स है। तो आप कोर्स होने के बाद में, एग्ज़ाम पास होने के बाद में भी वहाँ पे स्टे करके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जॉब अवेलेबल है। कॉलेज वाले तो डिस्करेज करते हैं, वो मना कर देते हैं कि जॉब नहीं करना, बट आप कर सकते हैं, लीगल है वहाँ पे। सो जॉब के करके आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जो आपने स्पेंड किया है इतना, वो आप रिकवर कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो तो ईज़िली हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, बट वीकेंड्स पे या जो आपको मिड टर्म ब्रेक होता है उसमें आप काम करके आप पूरा रिकवर कर सकते हैं। या तो आपका जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा आप वहाँ पे स्टे करके एक्स्ट्रा वो आप कमा सकते हैं वहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेटर हो। तो गाइज़ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत कैंडिडेट्स ने पूछा है, स्टडीज़ के बारे में। स्टडीज़ के बारे में ये पूछ रहे थे कि सर स्टडीज़ कैसी है, टफ़ है या इजी है। तो स्टडीज़ के बारे में मैं तो यही बोलूँगा कि सिलेबस तो सेम ही है, जो क्वेश्चंस इंडिया में है वही यूके में है, वही यहाँ पे जो सिलेबस है। जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल नेविगेशन में, इंटरसेप्ट हुआ, ग्रेट सर्कल हुआ, वो तो सारे सेम क्वेश्चन है, तो वो सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल वही है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मेहनत कैसे करते हैं। आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना भी ईजी नहीं है मैं बोलूँगा, थोड़े एफर्ट्स लगते हैं तो आपको इजी जाएगा। अगर आप एफर्ट्स नहीं देंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट। मेरे कुछ सीनियर्स है वो 4th-5th अटैम्प्ट तक भी मैंने देखा है। तो इतना ग्रांटेड के लिए लेना नहीं, सिंगापुर है या यूके है इजीली हो जाता है, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं। एफर्ट्स तो पूरे 100% देने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और तो यही था, मैक्सिमम जो कि क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर दिए हैं। अभी बस टाइम लगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो के बाद में मैंने जस्ट शिप ज्वाइन कर लिया और फिर बिज़ी हो गया। अभी भी डिस्चार्जिंग चल रहा है, कंटिन्यूस 6 ऑन 6 ऑफ चल रहा है। उसके बीच में मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ कंसिडर माय एफर्ट्स, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा कि वीडियो बनाने से बेटर है कि आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ लेना कि आपको क्या क्या क्वेरीज़ है, तो वो क्वेरीज़ को ध्यान में रख के मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, सो दैट आपके जैसे क्वेश्चंस और लोगों को भी होंगे तो उनको भी आंसर्स मिल जाएंगे वीडियो के थ्रू। और बाकी अगर आपको मेरे से 1-to-1 चैट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम ID मैं दे दूँगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बस व्हाट्सएप नंबर मत मांगना, बहुत लोगों ने मांगे।
मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मतलब कॉल्स अटेंड करूँ और ये हो। तो मैक्सिमम ट्राई करो, अगर किसी को बात करनी होगी तो कमेंट सेक्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं डेफ़िनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अभी भी मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, सॉरी अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दिया है, बट डेफ़िनेटली मैं थोड़े टाइम से आपको रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।